और आरव को घूर कर देखती है। उसका हुलिया देख आरव एक बार के लिए सहम गया था। उसके हाथों में भारी भारी बंजारे वाले कड़े थे, जगह जगह हरी स्याही वाले टैटू बने हुए थे। अम्मा, तुम्हें कोई काम है तो बताओ, ऐसे घूरती क्यों हो? और अम्मा अपनी पोटली से एक पुरानी हाथ घड़ी उसे निकाल कर देती है और उसको ठीक करने के लिए बोलकर वहां से चली जाती है। आरव राहत की सांस लेता है और घड़ी को साइड में रखकर दूसरे कामों में उलझ जाता है। देर रात का समय था जब आरव अपनी दुकान बंद करके कमरे में सो रहा था और उस सन्नाटे के बीच आरव को कुछ देर बाद घड़ी की सुई के चलने की आवाज आती है और वो नींद से जागता है। आरव देखता है कि घड़ी उसके तकिए के पास ही रखी थी। हाँ, ये घड़ी यहाँ कैसे? मैंने तो इसे वर्कशॉप में छोड़ा था। और आरव घड़ी उठाकर देखता है तो एकदम सही चल रही थी। जब घड़ी खराब ही नहीं थी तो वो बुढ़िया इसको देकर ही क्यों गई? तभी आरव देखता है उसमें लिखी तारीख गलत थी और वो उसका पेज घुमाकर तारीख सही करके सो जाता है। अगली सुबह होती है। आरव जोर की अंगड़ाई तोड़कर जागता है तो जो वो पहली चीज देखता है उसकी चीख निकल जाती है। ये क्या? कौन हो तुम? आरव देखता है कि उसके बिस्तर पर उसके ठीक बगल में एक लड़की सो रही है जो इतनी सुंदर थी कि जैसे सपने से ही निकल कर आई हो। लड़की की आंख आरव की चीख से खुल जाती है और वो घबरा कर उठ जाती है और खुद को आरव के बिस्तर में पाकर वो भी चीख पड़ती है। ये आप कहाँ हैं? आरव की चीख सुनकर उसकी माँ चंचल दरवाजे पर आकर आरव को पुकारने लगती है, मगर आरव समझ ही नहीं पा रहा था कि अचानक उसके कमरे में ये लड़की आई तो आई कैसे। आरव पहले जाकर अपनी माँ को किसी बहाने में उलझा कर भेजता है और फिर आकर लड़की से कहता है, ए लड़की, तुम यहाँ मेरे बिस्तर में क्या कर रही हो? ऐसे रात में किसी जवान लड़के के कमरे में आते शर्म नहीं आती? लड़की मेंढक सी चौड़ी आंखों से इधर उधर उसका पूरा कमरा देख रही थी। हम कहाँ हैं? ये कौन सा स्थान है और आप हमें यहाँ कैसे ले आए? आरव लड़की की ऐसी रिएक्शन को देखकर हैरान था। एक तो वो खुद आरव के कमरे में आई और फिर उसी से पूछ रही थी कि वो उसे यहाँ कैसे लाया। आरव के पूछने पर वो बताती है, हम शकुंतला हैं, गैरवा राज्य की महारानी शकुंतला। अच्छा, और मैं शोरवा राज्य का महाराज आरव, है ना? अबे नौटंकी कितना फेंकोगी रे? अपने भाड़े की दुकान समेटो और निकलो यहाँ से, वरना माँ देख लेगी तो अलग ही बवाल मचा देगी। तो अच्छी खासी इंजीनियरिंग छोड़कर मैं घड़ियों का बाजार लगा कर बैठा हूँ, उसी पर दिन में 100 ताने सुनता हूँ। तुम्हारा ये नाटक उसने देख लिया तो चंचल की चांदनी नहीं, कहर बरसेगा कहर। मगर शकुंतला आरव की किसी भी बात को समझ नहीं पा रही थी, बस वो उसे टुकुर टुकुर ही देखे जा रही थी। आपके कहने का क्या अभिप्राय है? हमने तो आप पर कुछ भी नहीं फेंका। और नौटंकी कौन सी कक्ष में चल रही है? नौटंकी हम भी देखना चाहेंगे। आरव शकुंतला की ऐसी अजीब बातों के